अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ जवजात से। दो सवाल किए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं सोचा इन दोनों का जो जवाब है हर किसी को जानना चाहिए। सबके दिमाग में ये डाउट रहता है कि इन केसेस में क्या करना चाहिए, तो उन दोनों का जवाब जो है इसमें जवजात ने दिया है। मैं उसी को ब्रीफ करने वाला हूँ, उसको ही बताने वाला हूँ। एक आदमी ने जो है जवजात से सवाल किया था कि मेरा जो कफ़ील है, मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया, अभी तक इकामा रिन्यूअल नहीं कराया है और उसके बाद से उसके पास काम नहीं है। काम नहीं है तो इस सूरत में वो मुझे सैलरी भी नहीं देता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने दो सवाल किए, इकामा रिन्यूअल नहीं किया है, काम नहीं है तो सैलरी नहीं देता है, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इस पर जवजात ने जवाब दिया है कि इकामा बनाने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले स्पॉन्सर की होती है। अगर उसने टाइम पे इकामा नहीं बनाया या टाइम पे इकामा रिन्यूअल नहीं कराया तो उसका लेट फ़ीस उसको पहली बार में 500 रियाल, दूसरी बार में 1000 रियाल, उसके बाद से इकामा जो बनाने की फ़ीस होती है वो देनी होती है। और अगर ये उन्होंने नहीं किया और आपको सैलरी भी नहीं दे रहा है तो इस केस में वर्कर को क्या करना चाहिए? को लेबर कोर्ट जाना चाहिए। लेबर कोर्ट में जाएँ और उनको अपने पूरे जो है डिटेल, जो एक महकमा है वहाँ पे जो लेबर से रिलेटेड जो क्यूरीज रहती है, जो कंप्लेन रहता है वो हल करते हैं, उनसे बात करें और उनको सब चीज़ बताएँ। फिर जो है वो लोग कफ़िल या कंपनी से कांटेक्ट करके ये जो भी डिस्प्यूट हैं वो क्लियर कराएंगे और कफ़िल की ज़िम्मेदारी के हिसाब से इकामा बना के दिया जाएगा, या जो भी आगे का प्रोसेस होगा या आप दोनों के कंपनी और जो वर्कर है उसके तालमेल पे जो फ़ैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन ये कफ़िल की ही ज़िम्मेदारी है, गलत वही ठहराया जाएगा। और इसके बाद से एक दूसरा सवाल था जो कि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, वैक्सीन के रिलेटेड। तो उसमें एक भाई ने सवाल किया था जवजात से कि मैंने 2 ही वैक्सीन लगाया हूँ और मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि तुम छुट्टी नहीं जा सकते हो, मुझे छुट्टी जाना है। वो लोग बोल रहे हैं जब तक तुम तीनों डोज़ नहीं लगा लोगे तुम सऊदी से छुट्टी नहीं जा सकते हो, और चले गए तो सऊदी आ भी नहीं सकते हो इंडिया से या अपने देश से। तो इस पे जो है जवजात ने जवाब दिया है कि पहले ये चीज़ें थी कि आदमी को जो है वैक्सीन लगवाना और वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी करना इम्पॉर्टेंट था, और जो उनको क्वारंटाइन भी किया जाता था। लेकिन अब ये सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। अगर कोई वैक्सीन जो है 2 लगवाया हुआ है वो भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्सीन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के रूल्स को भी आप समझें, जानें कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ की पे वो लोग मांगते हैं कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है तो आपको जो है सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर कोई इंडिया आ रहा है या इंडिया से जा रहा है तो वैक्सीन की मतलब ज़रूरत है खाली शो करने के लिए, अगर वो लोग मांगें तो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों डोज़ या 4 डोज़ लगा होना चाहिए। आपने 2 डोज़ लगाए हुए हैं, मिनिमम ये दिमाग में रखिए कि 2 डोज़ लगाना ज़रूरी है। 2 डोज़ लगाए रहेंगे तो वो पूछेंगे तो उन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन आजकल कोई पूछता नहीं है। तो इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए, ख़ास करके इंडिया से अगर आप सऊदी अरब जाते हैं, तो वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। टाइम हो गया तो लगा लीजिए। अब जो है कोई नहीं पूछता है, सारी पाबंदियां जो है ख़त्म हो गई हैं। इस समय आपके पास जो है ट्रैवल करने के लिए, अगर आप सऊदी से इंडिया आ रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट और छुट्टी का पेपर होना चाहिए, आप जा सकते हैं। और उसके बाद से अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, छुट्टी बिता के जा रहे हैं, तो पासपोर्ट और छुट्टी का पेपर, और उसके बाद आपके अगर पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अगर कोई इंडिया में शो करने के लिए मांगे तो आपने 2 लगवाएं, वो दिखा सकते हैं। और ऐसे ही कोई भी आदमी जो नए वीज़ा पे सऊदी अरब जा रहा है तो उसके पास भी पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा और जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 डोज वाला। बूस्टर कंपलसरी नहीं है, और अराइवल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बस यही इतना अपडेट था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था दोनों, मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे ऐसे ही जो है कंटेंट आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।